वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल एंड बिजनेस मॉडल। तो यहाँ पे आप लोग को दो नाम देखने को मिल रहा है, ई कॉमर्स मॉडल एंड बिजनेस मॉडल। ये दोनों सेम है, आप लोग को एग्जाम में पूछ सकता है ई कॉमर्स मॉडल या बिजनेस मॉडल, तो आप लोग दोनों में सेम ही आंसर लिखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ मार्क किया हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि ये वीडियो मैं फिर से बना रहा हूँ। एक बार मैंने बनाया तो कुछ यहाँ पे एरर हो गया था, एक बार मैंने बनाया तो यहाँ पे कुछ एरर हो गया था, तो मैं इसे फिर से बना रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है ये हम लोग का टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल एंड बिजनेस मॉडल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग कुछ मॉडल का नाम दिया गया, तो देख सकते हैं कौन कौन सा नाम है। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो यहाँ पे जैसा इसका नाम बता रहा है, यहाँ पे हम लोग को ज्यादा कुछ रिमेंबरिंग करना नहीं है, बस बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग बनाना है और हमको इसके नाम से ही सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग बनाना है और कुछ भी नहीं। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है बिजनेस टू बिजनेस। तो जैसा इसका नाम बता रहा है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कि एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में यहाँ पे हम लोग को क्या होगा, सेल एंड परचेज होगा। तो बिजनेस टू बिजनेस मतलब सेल परचेज और सर्विस टू अदर बिजनेस, यानी बिजनेस वन सेल करेगा बिजनेस टू को। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये जो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाया हूँ ये होता है। आप एग्जाम में ये तो लिखिएगा ही, एग्जाम्पल में सेल्स फोर्स, टाटा स्टील लिखिएगा। अब बोलेगा ये क्या होता है, ये दो कंपनी है जो कि आपको बिजनेस टू बिजनेस डील करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये डायग्राम। मैं आप लोग को बताऊं कि ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपने एग्जाम में ये डायग्राम को जरूर बनाइएगा। आप इसे समझ जाइए और आप अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग डायग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पे है ये बिजनेस वन, यहाँ पे है वेबसाइट, ये हम लोग का बिजनेस टू। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वेबसाइट जो है ये इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है इस दोनों बिजनेस को, और ये वेबसाइट और ये बिजनेस टू क्या कर रहा है, ये कंज्यूमर के साथ डील कर रहा है। तो बेसिक सा यहाँ पे डायग्राम है। और मैं आपको फिर से यहाँ पे बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ये वेबसाइट। ये वेबसाइट क्यों, क्योंकि आपको हर एक मॉडल में ये वेबसाइट को इंक्लूड करना होगा, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन का जो प्रोसेस होगा, कोई भी इंटरफेस होगा, वो किसके थ्रू होगा, तो वो एक वेबसाइट के थ्रू होगा। वो वेबसाइट हो सकता है किसी बिजनेस का हो, या फिर हो सकता है वो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का यूज किया जा रहा हो, लेकिन वहां पे वेबसाइट कॉमन है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस डायरेक्ट डील होता है। बेसिक से एग्जांपल जैसे टाटा स्टील हो गया, ये क्या करता है, ये स्टील बनाता है, स्टील बनाने के बाद ये क्या करता है, दूसरे बिजनेस को देता है। जैसे मान लीजिए जिस कंपनी को स्टील की जरूरत है उसे देता है, जैसे कार मैन्युफैक्चरर को देता होगा। यहाँ पे आप लोग देखते होंगे बहुत सारा जो भी स्टील का यूटेंसिल वगैरह बनता है उसे देता होगा, और कंस्ट्रक्शन वाले को देता होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये मैन्युफैक्चर कर रहा है स्टील, और यहाँ पे आपको दे रहा है दूसरे बिजनेस को, और वो बिजनेस उस स्टील को कुछ और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके कुछ अपना सेल कर रही है। तो उस तरह का यहाँ पे एग्जांपल हो गया बिजनेस टू बिजनेस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग को बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसा कि नाम बता रहा है, अ बिजनेस दैट सेल इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विस डायरेक्टली टू इंडिविजुअल पीपल और कंज्यूमर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि बिजनेस टू कंज्यूमर, यहाँ पे एक बिजनेस है जो डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ डील कर रहा है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। यानी कि यहाँ पे कोई भी बिजनेस है वो डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ डील कर रहा है। जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, यहाँ पे क्या होता है, आप एक कंज्यूमर है, आप सिंपली बाय करते हैं अमेजॉन से, तो ये आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया हम लोग का बिजनेस टू कंज्यूमर। अमेजॉन हो गया एग्जांपल में, फ्लिपकार्ट हो गया एग्जांपल में। इसका यहाँ पे कुछ मॉडल है, तो मैं आप लोग को बता दूं इसका डायग्राम। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है बिजनेस, ये हो गया हम लोग का वेबसाइट जैसा कि कॉमन है, ये हो गया हम लोग का कंज्यूमर। तो कंज्यूमर क्या करेगा, ये वेबसाइट पे करेगा ऑर्डर प्लेस। यहाँ पे एक ही एरो होना चाहिए था इस तरह से, मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ, ये करेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आप लोग समझिए, यहाँ पे बस एक ही एरो होना चाहिए था कुछ इस तरह से। ये ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करेगा वेबसाइट पे, और ये जो वेबसाइट पे है ऑर्डर, ये जाएगा बिजनेस के पास। फिर यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर प्रोसेसिंग होने के बाद ये बिजनेस जो है ये हमारे कंज्यूमर को सप्लाई करेगा। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे मॉडल है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग को हो गया कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो जैसा कि नाम बता रहा है, यहाँ पे दो कंज्यूमर है, उस दोनों के बीच में सेल एंड परचेज होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहता है, ए मॉडल वेयर इंडिविजुअल सेल देयर पर्सनल गुड और सर्विस डायरेक्टली टू अदर इंडिविजुअल्स यूजुअली थ्रू अ थर्ड पार्टी वेबसाइट। जैसा कि मैंने बताया वेबसाइट, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे एक वेबसाइट रहेगा, एक कंज्यूमर है जिसे कुछ बेचना होगा, वो वेबसाइट पे लिस्ट करेगा। दूसरा कंज्यूमर है, सेम चीज उसे अगर परचेज करना होगा तो वो उसे बाय करेगा। बाय करने के बाद ये जो ट्रांजैक्शन होगा मनी का, कंज्यूमर वन के पास जाएगा, और ये जो कंज्यूमर वन है ये कंज्यूमर टू को अपना प्रोडक्ट दे देगा, डिलीवर कर देगा। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे ये इंटरफेस है और ये काम करेगा। और यहाँ पे जो एग्जांपल मैं बताऊं, तो यहाँ पे OLX एग्जांपल हो गया, क्यूकर एग्जांपल हो गया, और हम लोग का एक eBay नाम का भी वेबसाइट आता है, वो भी एक एग्जांपल हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को एग्जांपल आता है कंज्यूमर टू बिजनेस का। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो कंज्यूमर है वो हम लोग कुछ सेल करते हैं अपना ऑन गुड्स एंड सर्विस टू बिजनेस, यानी कि हम लोग कुछ अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विस किसी बिजनेस को दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, मान लीजिए कोई एक बिजनेस है, उस बिजनेस को चाहिए कुछ फोटोग्राफ्स,
तो वो फोटोग्राफ्स कहाँ से लेगा, तो वो किसी कंज्यूमर से लेगा। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक शटर स्टॉक करके एक वेबसाइट आता है जहां पे आप लोग को फोटोग्राफ्स मिलता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो भी फ्रीलांसर फोटोग्राफर्स हैं वो यहाँ पे अपने फोटोग्राफ्स सेल करते हैं और ये बिजनेस वहां से परचेस करता है। तो ये हो गया हम लोग का C2B बिजनेस। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जांपल होता है इन्फ्लुएंसर का, फ्रीलांसर का। तो यहाँ पे फ्रीलांसर लोग होते हैं, वर्क करते हैं किसी बिजनेस के लिए, अपना जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इन्फ्लुएंसर हो गया, वो अपना सर्विस प्रोवाइड करता है बिजनेस को। तो ये हो गया कंज्यूमर टू बिजनेस का एग्जांपल। तो यहाँ पे इसका डायग्राम क्या बनेगा, तो यहाँ पे इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये हम लोग का हो गया बिजनेस, ये हो गया हम लोग का कंज्यूमर। तो यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगा, इसके थ्रू इस दोनों का इंटरेक्शन होगा और यहाँ पे एक दूसरे को ये प्रोडक्ट एक्सचेंज करेंगे। ये मनी देगा, ये प्रोडक्ट देगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग को बिजनेस टू गवर्नमेंट का, यहाँ पे एग्जांपल है बिजनेस टू गवर्नमेंट का। बिजनेस टू गवर्नमेंट क्या होता है, यहाँ पे जो है बिजनेस वो गवर्नमेंट को अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे हम लोग को L&T हो गया, TCS हो गया। तो ये क्या करता है, TCS क्या करता है, ये हम लोग को गवर्नमेंट को बहुत सारे वेबसाइट का सर्विस प्रोवाइड करता है। L&T क्या होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, ब्रिज बनाता है। तो ये यहाँ पे एग्जांपल। तो इससे आप समझ रहे होंगे ये कैसे डील होता है। यहाँ पे होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट डील। जैसे गवर्नमेंट को कोई चीज का यूज है तो वो किससे डिमांड करेगा, बिजनेस से। मान लीजिए गवर्नमेंट को एक सड़क बनाना है तो वो क्या करेगा, किसी एक कंपनी को हायर करेगा, उसके थ्रू वो काम करवाएगा। तो वो यहाँ पे डील हो गया बिजनेस टू गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, B2G इज ए वेरिएंट ऑफ B2B। यहाँ पे B2B समझ सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट को हटा के आप बिजनेस कर दीजिए तो B2B डील हो गया। सच वेबसाइट यूज बाय द गवर्नमेंट टू ट्रेड और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। जैसे कि वेबसाइट के थ्रू हम लोग यहाँ क्या करते हैं, गवर्नमेंट ट्रेड करता है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, सर्विस लेता है किसी भी बिजनेस से। तो यहाँ पे ये एग्जांपल हो गया आपको, लार्सन एंड टर्बो हो गया, TCS हो गया। आप इसे और भी अच्छे तरीके से इलैबोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा है ये थोड़ा आपको लग रहा होगा क्या लिखा है, लेकिन मैंने जो आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा तो आप उस अकॉर्डिंग बता सकती हैं। बेसिकली यहाँ पे एक बिजनेस है, एक वेबसाइट है, वो क्या कर रहा है, बिजनेस वेबसाइट के थ्रू गवर्नमेंट के साथ इंटरकनेक्टेड है। यानी गवर्नमेंट को कोई सर्विस चाहिए वो वेबसाइट पर लिस्ट करेगी, ये बिजनेस उस सर्विस को अगर प्रोवाइड कर सकता है तो उसे वो डील करेगा गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट इसे पैसा प्रोवाइड करेगी जो भी उसका चार्जेस होगी। तो इस तरह का यहाँ पे हम लोग को बिजनेस टू गवर्नमेंट देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रांजैक्शन ऑकर बिटवीन द बिजनेस टू गवर्नमेंट इज कॉल्ड B2G। अब यहाँ पे आ गया गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो अब क्या है, यहाँ पे अब गवर्नमेंट कुछ प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस को। यहाँ पे क्या था, बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट को, अब यहाँ पे है गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है बिजनेस को। तो यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर सकते हैं गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है, कहाँ पे किस चीज का नीड है वो प्रोवाइड कर सकती है बिजनेस को, ताकि वो बिजनेस अपना काम कर सके। तो यहाँ पे मैं सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक ऑक्शन के लिए, टेंडर के लिए एप्लीकेशन ओपन करती है। उसके बाद ये क्या करता है, बिजनेस सब ऑक्शन करता है, टेंडर अप्लाई करता है, उसके बाद इसे कुछ वर्क मिलता है। तो उस तरह इसका वर्क चलता है। तो ये एग्जांपल हो गया। मैं यहाँ पे एक कनेक्शन दिखाना चाहूंगा आप लोग को। जैसे कि मान लीजिए ये टेंडर का वेबसाइट बनाना हुआ या फिर ऑक्शन का वेबसाइट बनाना हुआ, वो किससे गवर्नमेंट बनवाती है, वो बनवाती है बिजनेस से। तो वो एग्जांपल यहाँ पे आप ले सकते हैं बिजनेस टू गवर्नमेंट का। अब वो वेबसाइट का यूज करके गवर्नमेंट से काम कौन लेता है, बिजनेस। तो वो क्या हो गया एग्जांपल, गवर्नमेंट टू बिजनेस का। तो इस तरह से आप लोग इसे इंटररिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को इसका डायग्राम बताऊं तो बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा है। यहाँ पे आ जाएगा गवर्नमेंट और यहाँ पे आ गया आप लोग का वेबसाइट और यहाँ पे आ गया बिजनेस। तो इस तरह का यहाँ पे कुछ मॉडल बनेगा। आप लोग यहाँ पे देख ही रहे होंगे हर जगह ये वेबसाइट कॉमन है और इसे रिमेंबर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बेसिक सा अप्रोच है, आपको सिंपली समझना है इसके नाम के थ्रू क्या नाम है, उस नाम के थ्रू आप डायग्राम भी बना सकते हैं। आप चाहे तो और इसे अच्छा बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक डायग्राम है, आप इसे एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं, कोई भी मार्क्स कट नहीं होने वाला आपका। तो यहाँ पे अब मैं बताऊं गवर्नमेंट टू सिटीजन का। तो बेसिक सा ये है, ये तो आप जानते होंगे, गवर्नमेंट को कोई भी स्कीम लॉन्च करना होता है, गवर्नमेंट को कोई भी सिटीजन के लिए प्रोवाइड करना होता है, तो वो गवर्नमेंट टू सिटीजन का यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, मैरिज, डेथ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सब जो भी है, या फिर कोई स्कीम वगैरह होता है जहाँ पे आप लोग को फूड मिलता है या फिर कुछ भी मिलता है, कोई भी सर्विसेज मिलते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो आपको हो जाता है गवर्नमेंट टू सिटीजन का। तो यहाँ पे भी बेसिकली हम लोग सिटीजन क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोग देखते होंगे बहुत सारे सिटीजन जाती हैं यहाँ पे वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करती हैं, उसका गवर्नमेंट उसे सर्विस प्रोवाइड करती है। तो उस तरह का यहाँ पे कुछ मॉडल देखने को मिल जाता है। तो ये था हम लोग का कुछ मॉडल, बिजनेस मॉडल आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट हम लोग को इसका नाम रिमेंबर रखना है। अगर हम लोग इसका नाम रिमेंबर रखते हैं तो हम लोग आसानी से अपने एग्जाम में अच्छे से इसे भर भर के लिख सकते हैं। आप लोग को ये होता है 7 to 14 मार्क्स में ये आप लोग को क्वेश्चन में आ जाता है। आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन में रहता है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ऐसा भी आ सकता है व्हाट इज ई कॉमर्स एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ये आपको 14 मार्क्स में आ जाता है। तो इस तरह से आप इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें ताकि आप लोग 14 में 14 मार्क्स स्कोर कर पाएं। कहीं पे 7 मार्क्स का भी आता है, तो ये 7 to 14 मार्क्स के बीच में आ जाता है। तो क्या करना है, बेसिकली हम लोग को ये नाम याद रखना है और ये जो शॉर्टकट इसका है B2C इसी लिखेंगे, उसका थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर देंगे, उसके बाद हम लोग ये मॉडल बना देंगे। तो बहुत ही ज्यादा पेज हम लोग का एग्जाम में भर जाएगा और हम लोग को अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिगार्डिंग, तो कमेंट करें। और हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक
क्या पढ़ने जाएंगे हम लोग, कुछ ये पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम में। तो ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।